सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। इसकी पहली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्षितिज भाग एक पाठ्य पुस्तक से लल्लत द्वारा रचित वाक्य कविता में आप लोगों को पढ़ाया था। इसकी पहली कक्षा में हम लोग पहले और दूसरे वाक्य का व्याख्या सहित कठिन शब्दों के जो अर्थ है वो मैंने आप लोगों को समझाया था। आज की कक्षा में हम लोग तीसरे और चौथे वाक्य की व्याख्या सहित कठिन शब्दों के अर्थ हम लोग समझेंगे और हाँ, सारांश भी आप लोगों को बताया जाएगा आप लोगों को, जिससे इसकी पहली कक्षा में आप लोगों को बताया गया था। आप सभी कोई क्षितिज भाग एक पाठ्य पुस्तक खोलिए और तीसरा वाक्य आप लोग देखिए। तीसरा वाक्य देखने से पहले आप लोग सारांश ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कहा क्या गया है? तीसरे वाक्य में यही कहा गया, यहाँ पर गुरु महिमा का वर्णन किया गया, अर्थात बच्चों सच्चे गुरु की आवश्यकता कितनी अधिक होती है, क्योंकि जो हमारे इस समाज में आप लोग को हर तरह का गुरु मिलेंगे, पाखंड गुरु भी मिलेंगे और जो सच्चे गुरु है वो भी आप लोग को मिलेंगे। ये आपको तय करना पड़ेगा कौन आपको जीवन के इस सफर में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको सहायता करेगा। तो यहाँ पर जो है सच्चे गुरु का जो महत्व है वो यहाँ पर कहा गया, सदगुरु के महत्व को यहाँ पर स्पष्ट किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जीवन रूपी भवसागर को पार करने के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है तीसरे वाक्य में। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो है तीसरा वाक्य शुरू करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। प्रस्तुत पद्यांश में जो है आपका लल्लत जो है वो यही कहना चाह रही है कि यहाँ पर जो है मोह माया में फंस कर और सांसारिक उलझनों में उलझ कर जो है कवयित्री जो है वो ईश्वर से क्या हो रहा है, वो ईश्वर से धीरे धीरे दूर हो जा रही है, वो इन सब में वो जकड़ जा रही है। तो यहाँ पर यही बोला रहा है कि अगर हमें ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर के शरण में पहुंचना है, हमें इन सब चीजों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बोला रहा है सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, मतलब वो सुषुम्ना नामक नाड़ी होता है, वो कुंडलिनी जागरण वो पूरा जीवन लगी रही इसी में ही, उसी में उसका जीवन बीत गया और वो जीवन में जो है मुख्य रूप से कुछ भी हासिल कर नहीं पाए। अर्थात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तीसरे और चौथे जो वाक्य उसमें जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। अर्थात यहाँ पर बोला रहा है वो जब इस लोक से उस लोक में जब माझी के रूप में यहाँ पर ईश्वर को कहा गया, ईश्वर जो है वो इस जीवन रूपी भवसागर को पार करवाने के लिए वो ईश्वर जो है खुद माझी बने और उसे इस लोक से उस लोक में उसे ले जा रहे हैं, इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। और जब जो है आपका कवयित्री जो है वो जब जेब टटोल रही है उस समय उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर कुछ ऐसा कर्म ही नहीं किया है कि उसे जीवन में कुछ हासिल हो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है उसने यहाँ पर कवयित्री जो है जब माझी जब उससे उतराई के रूप में कुछ मांग रहे, ईश्वर जब कुछ मांग रहे तो उसने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उसे कुछ प्राप्त हो। इस कारण जब वो जेब को टटोल रही है, अर्थात जेब में जब वो पैसा खोज रही है तो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जिससे उसे वो ईश्वर को उतराई के रूप में वो कुछ दे पाए। ये बच्चों तीसरे वाक्य में कहा जा रहा है। और आखिरी वाक्य बच्चों देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अच्छा, तीसरे वाक्य में बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है वो आप लोग थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर बोला रहा है गई न सीधी राह, अर्थात यहाँ पर जीवन में जो सांसारिक छल छद्म जो यहाँ पर जो है ये सब रास्ते में आकर क्या करते हैं, रुकावट बन जाती है। तो ये क्या करते हैं, इन सब में जकड़ कर हम वास्तविक उद्देश्य से हम लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो यहाँ पर कहा जा रहा है हम आते तो सीधे राह से हैं, पर जब जाते हैं वो रास्ता काफी कठिन होता है, अर्थात ईश्वर के पास। सुषुम सेतु यहाँ पर सुषुम्ना नामक ये पुल है और हठ योग में ये शरीर में 3 प्रकार की जो नाड़ियां होती है हम लोग के शरीर में, एक नाड़ी को सुषुम्ना कहा जाता है और जो नासिका के मध्य भाग में वो स्थित होती है। अच्छा, जेब टटोली यहाँ पर आत्मालोचन वो कर रही है, जेब को टटोल रही है, खुद से वो पूछ रही है कि उसने जीवन भर उसने किया क्या है जिससे उससे कुछ हासिल हो और वो ईश्वर को कुछ उतराई के रूप में वो दे पाए। ठीक है। और कौड़ी न पाए यहाँ पर कुछ भी प्राप्त उसे नहीं हो पाया, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और माझी यहाँ पर मैंने आप लोगों को तीसरा वाक्य जब पढ़ा है मैंने आप लोग को समझाया, यहाँ पर ईश्वर को माझी यहाँ पर कहा जा रहा है। ईश्वर हो, गुरु हो, नाविक हो, यहाँ पर नाविक जो है वो माझी जो है वो ईश्वर है या फिर गुरु है। अच्छा, तो चौथा वाक्य बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान।
अर्थात यहाँ पर क्या बोला रहा है, यहाँ पर आपका थल थल मतलब बोला रहा है सर्वत्र, अर्थात ईश्वर जो है वो हर जगह मौजूद है। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए काबा काशी हमें जाने का कोई जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद जाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे अर्थों में, अगर हमारी भक्ति अगर सही हो, हमारा आस्था अगर लगन अगर हम लोग का सही हो, अगर आप नेक रास्ते में चले, तो आपको इधर उधर ईश्वर को ढूंढने का जरूरत नहीं है। ईश्वर को अगर आप अपने अंदर ही अगर आप टटोले, तो आप ईश्वर को अपने अंदर ही आप खोज कर पाएंगे। तो यहाँ पर खुद के अंदर खोजने के लिए कवयित्री कह रही है, न कि इधर उधर ईश्वर को खोजने के लिए, भटकने के लिए यहाँ पर कह रही है। ईश्वर को इधर उधर भटक आप अगर खोजिएगा, ईश्वर आपको दर्शन नहीं देंगे। आप जब तक अपने अंदर आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा, अवगुणों को मिटाकर गुणों में परिवर्तित नहीं कीजिएगा, तब तक ईश्वर आपको दर्शन नहीं देंगे, या फिर ईश्वर आपको अपने शरण में नहीं लेंगे। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात यहाँ पर बोला है अगर तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला रहा है, साहिब यहाँ पर स्वयं को जानो। अगर तुम ज्ञानी हो, इसके लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद तुम मतलब ईश्वर के शरण में जाने के लिए खुद को तुम तैयार कर पाओगे, और तभी तुम्हें ईश्वर की पहचान होगी। साहिब मतलब यहाँ पर ईश्वर को कहा जा रहा है, तभी तुम्हें ईश्वर की पहचान होगी, तभी तुम ईश्वर के शरण में तुम जा पाओगे। इसलिए ज्ञानी हो तो तुम यहाँ पर क्या बोला रहा है, सबसे पहले खुद को पहचानो, उसके बाद तुम ईश्वर के शरण में जाने के लिए खुद को तुम तैयार कर पाओगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो थल थल मतलब बच्चों चौथे वाक्य में जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार है। थल थल मतलब सर्वत्र, और शिव मतलब ईश्वर, और साहिब मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है स्वामी या ईश्वर। ठीक है बच्चों, तो आशा किया जाता है कि आप लोगों को जो आज कविता जो आप लोगों को पढ़ाया गया, तीसरा और चौथा जो वाक्य है वो आप लोगों को भली भांति आप लोगों को समझ में आया है। आप लोगों को व्याख्या सहित आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ भी आप लोगों को समझाया गया। अगली मतलब इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को दिए जाएंगे, और दिए गए भी हैं, और अभ्यास के लिए भी दिए गए और दिए जाएंगे, और आप लोगों को मतलब पढ़ने के लिए भी दिए जाएंगे। उसे आप लोग व्याख्या सहित आप लोग को क्योंकि व्याख्या स्पष्ट हो गया है, तो आप लोग को अभी और प्रश्न उत्तर मतलब करने में, याद करने में, या फिर कविता पढ़ने में, पढ़ के समझने में आपको आशा किया जाता है कि दिक्कत नहीं होगा। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।